Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 5 of science. Open your books on page number 91. Today we are going to discuss that how light travels very fast. Light जो है वो किस तरह से ट्रेवल करती है. लास्ट लेक्चर में हमने ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस के बारे में पढ़ा था और उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है. तो कोई भी जब किसी भी शाइनी सरफेस को स्मूथ सरफेस को जाके टकराती है, बाउंस बैक करती है, जब टकरा कर वापस जाती है तो इस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और यही रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये हमें उस चीज़ का साइज, कलर, शेप जो है वो बताती है जिसको हम देखते हैं. आज हम पढ़ेंगे लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपने मीनिंग्स को हाईलाइट कर लें. नंबर 1 रेस, जिसका मतलब होता है शुआएं. नेक्स्ट इज इंटेंसिटी, जिसका मतलब होता है शिद्दत. सो लेट्स स्टार्ट. When we turn on a lamp or bulb, the room becomes bright at once. जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि फ़ौरन से रोशनी हो जाती है. लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट. तो इसमें इधर से आप ये सेंस ले सकते हैं कि लाइट जो है वो तेज़ी से ट्रेवल करती है. इट कैन ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन अबाउट 8 मिनट्स. सूरज से ज़मीन तक रोशनी पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं और मून से ज़मीन पर रोशनी पहुंचने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है. उसकी रीज़न ये है कि मून की अपनी लाइट नहीं होती. जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि मून नॉन ल्यूमिनस होता है, इसकी अपनी लाइट नहीं होती. सूरज की रोशनी इस पर रिफ्लेक्ट करती है तो फिर ये हम तक पहुंचती है. तो सूरज से ज़मीन तक की जो रोशनी का सफ़र है वो कितने मिनट्स में तय होता है? 8 मिनट्स में. और मून से, चांद से ज़मीन का जो सफ़र है वो सिर्फ 1 सेकेंड में लाइट जो है वो आप तक पहुंच जाती है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेज. लाइट जो है वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि इस तरीके से बिल्कुल ट्रेवल करती है. इसको आप क्या बोलते हो? रेज. लाइट ऐसे वेवी तौर पर ट्रेवल नहीं करती, ये सीधी ट्रेवल करती है. The closer a thing is to a source of light, more light will fall on it. जितनी लाइट का सोर्स जो है वो नज़दीक होगा उस ऑब्जेक्ट के, उस चीज़ पर, यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट पर लाइट ज़्यादा करीब से पड़ी होगी आपको जो है ज़्यादा रोशनी मुहैया होगी. The amount of light falling on something is known as its intensity. लाइट की वो अमाउंट, वो वैल्यू जो अगर तेज़ी से लाइट यानी कि बहुत पास से एक चीज़ के ऊपर पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है लाइट ज़्यादा पहुंच रही है. और अगर दूर से लाइट उसको आ रही है तो वो लाइट कम आ रही है. तो ये कम ज़्यादा होना बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी है. लेट्स हैव अ लुक ऑन अमेजिंग फैक्ट्स. Light rays from the sun travels through the air in the straight line and cover a distance of 3 lakh kilometers each second. This is called the speed of light. लाइट, सूरज की जो शुआएं हैं वो ज़मीन पर हवा से होते हुए सीधा पहुंचती हैं और वो डिस्टेंस कितना कवर करती हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. और इसको बोलते हैं आप स्पीड ऑफ लाइट. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, जिस पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेनबोज. आपके जो ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में, ये आपकी नोट्स पे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट आप अपने वर्ड्स मीनिंग को हाईलाइट करें. रेनबो का मतलब होता है कौसे कज़ा. अ रेनबो इज अ लार्ज आर्क ऑफ 7 कलर्स. ये एक आर्क है, यानी कि आर्क बोलते हैं एक डी टाइप चीज़ को, इस तरह से जो इस फॉर्म में आती है आर्क, यूं. ये आर्क है ऑफ 7 कलर्स. वी सी अ रेनबो इन द स्काई ड्यूरिंग रेन. हम आसमान पर रेनबो को देखते हैं, कौसे कज़ा को, जब बारिश होती है. व्हेन सनलाइट शाइन्स थ्रू टाइनी रेन ड्रॉप्स इन द एयर दे ब्रेक द लाइट इनटू 7 कलर. जब रोशनी सूरज की बारिश में जब निकलता है, बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो वो अपनी रोशनी को कुछ कलर्स में स्प्लिट कर देता है, तो उसको बोलते हैं आप रेनबो. वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग वर्ब के थ्रू जो है इसको लर्न करते हैं. डेट आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये इसके बेसिकली आपने इसको इसी सेंस से याद करना है कि ये इसके बेसिक जो है कलर्स हैं रेनबो के. टुगेदर दे मेक अ बिग रेनबो इन द स्काई. ये तमाम कलर्स जो है आसमान पर एक आपको नजर आते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड लाइट. प्लांट्स और एनिमल्स को लाइट चाहिए होती है. क्यों चाहिए होती है? बिकॉज प्लांट्स जो है सन लाइट से अपनी खुराक बनाते हैं, जिसको हम फर्स्ट टर्म से पढ़ते आ रहे हैं. दे ग्रो एंड बिकम हेल्दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एनिमल्स ऑल्सो नीड लाइट टू सी इन द डार्क टू कीप सम सेल्स फ्रॉम डेंजर. और जानवरों को रोशनी की ज़रूरत की होती है ताकि वो अपने आप को ख़तरे से बचा सकें, अपने आप को सेफ और साउंड रख सकें.
स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने नोट्स के ऊपर अपने क्वेश्चंस लर्न करने हैं. व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें रोशनी देते हैं उसको हम ल्यूमिनस बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो हमें रोशनी नहीं देते उसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं. इज द मून हैव अ लाइट? यस. इज अ मून अ ल्यूमिनस बॉडी? क्या मून ल्यूमिनस बॉडी है? तो आप कहेंगे यस, मून इज अ ल्यूमिनस, क्योंकि वो आपको रोशनी इनडायरेक्टली दे रहा है. मैंने पीछे आपको कहा है बेसिकली ये देखा जाए तो नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि इसकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन ये हमें रोशनी इनडायरेक्टली पहुंचाता है, इसलिए ये ल्यूमिनस है. आर द स्टार्स इन द स्काई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? तो स्टार्स की भी रोशनी होती है तो स्टार्स भी ल्यूमिनस है. यस, द स्टार्स इन द स्काई आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर रेज? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज. आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक इनको याद करना है. ये रिटन फॉर्म में आपके पेपर में आएंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.